कठुआ के वार्ड नंबर 7 का रघुनाथ जी मंदिर जितना पौराणिक वो मंदिर है उतना ही पौराणिक उस मंदिर का इतिहास भी है। उतना ही विवादों में वो मंदिर जो है हमेशा से रहता है। हर महीने इंतजामिया की ओर ऐसे तथ्य जो है वो निकाले जाते हैं जिसकी वजह से मंदिर जो है वो विवादों में आकर खड़ा हो जाता है। किचन का व्यवस्था हमने जब अपने हाथ में ली तब हमको पता चला कि यहाँ पे क्या क्या बनते थे, क्या क्या होता था। वहाँ पे हमने अंडे के क्रैट देखे, वहाँ पे मीट के टुकड़े देखे, हड्डी मिली वहाँ पे एक दिन। इनके जो याकेश पाल के जो बच्चे ऑनलाइन खाना बाहर से मंगाते थे, मंदिरों में ऐसा नहीं चलता है। मंदिरों का एक मान मर्यादा है, मंदिर का एक सिस्टम है, संस्कृति है, तो उसका उल्लंघन वहाँ पे होते थे। और तो और वो आशा उबट के जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, उसमें हर जगह उसने अपनी नॉमिनी डाला था। तो उसने वहाँ पे कम से कम 40 लाख से लेकर 45 लाख तक उसने पैसे 1.5-2 साल में निकाल के यूज किया है। उसका जब हमने हिसाब मांगा वो हमारे खिलाफ हो गया। आपने काफी इल्जाम जो है वहां पर लगाए हैं कि मीट मछली जो है वहां पर बनती थी, कुत्ते वहां पर रहते थे, पुजारी वहां पर नहाता नहीं था, तो आपने उसे किसी और धर्म के साथ भी जोड़कर देखा है, ईसाई धर्म का आप बता रहे हैं, तो इन सब बातों का पर्दाफाश किस तरह से? ये बात उसकी क्रिश्चियन होने का सबूत। अब आप बताइए, मंदिर में हरे रंग का पेंट किया हुआ उसने, ये हमारा रंग नहीं है, हमारा भगवा है, लाल है, पीला है। और तो और उस बंदे ने वहाँ पे मीट अंडा ले आना, कुत्ता पालना, और वहाँ पे कभी शंख नहीं बजी, कभी आरती नहीं हुई। जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जब मुझे बैठाया, वहाँ पे आरती करने के लिए तेल नहीं था मंदिर में। लोगों का ये कहना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए उस मंदिर वहां पर आपके क्या कहते पैसे लेंगे वहीं से चलाएंगे जो वहाँ पे पड़ी थी। तो इन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि आप करो, आपका हम हिसाब किताब करेंगे। जब हमने सारा कुछ करना शुरू किया, पे देना शुरू किया, 4 महीने से मैंने रहना शुरू किया, मेरा इन्होंने बीच में इन्होंने मुझे बेटा बना दिया। अब हम आपको यहाँ पे महंत बनाएंगे, हम आपको बेटा बनाएंगे, हम आपको वही तो मैं बोल रहा हूँ, बेटा बनाएंगे, उत्तराधिकारी बनाएंगे, महंत बनाएंगे। संत समाज मिलकर के मुझे महंत बनाई, बाल कटवाए, मेरे लंबे लंबे बाल थे, इतने लंबे लंबे बाल थे, बाल कटवाए, टिंड करवाई, मेरा जिंदगी खराब कर दिया इन्होंने। बता रही हैं कि 15,65,000 की वो रकम बता रही हैं कि कहते हैं कि गौतम स्वामी जी ने उसे गबन किया है। बेटा बना करके, महंत बना करके, उत्तराधिकारी बना करके आज ये पैसे के इल्जाम लगा रहे हैं। और यही बुजुर्ग माता जी ने मुझे बोला कि अब युगांतर चला गया, आप भी चले जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मेरा हिसाब करो, मेरा ये खर्च हुआ है, आप मुझे पेमेंट करो, मैं चले जाता हूँ। और जो आशा उबर जी मैडम जी थी, उन्होंने भी आपको नॉमिनी बनाया था, आपके नाम पर एफडी करवाई थी, लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने 1 महीने में उस एफडी को तुड़वा कर जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली? क्योंकि उसके बाद जो है 27 अक्टूबर के बाद हम कहें कि उस परिसर में कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया हो जिससे कि इतने पैसों की जरूरत पड़ी। तो माता जी ने मुझे चेक दिया, तो वो चेक मैंने बैंक में जाके दिया कि भाई ऐसे ऐसे अकाउंट में पैसे, ये मेरा हिसाब है, तो ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफ़र हो गई। अब वो पीछे से यकेश पाल जो है फ़ोन करके, वो क्या मिस गाइड करके आ करके वो मेरे खिलाफ FIR किया हुआ है कि ये धोखाधड़ी से साइन करवा के निकाला है। कठुआ के वार्ड नंबर 7 का रघुनाथ जी मंदिर जितना पौराणिक वो मंदिर है उतना ही पौराणिक उस मंदिर का इतिहास भी है, और इसी के साथ साथ उतना ही विवादों में वो मंदिर जो है हमेशा से रहता है। हर महीने इंतजामिया की ओर ऐसे तथ्य जो है वो निकाले जाते हैं जिसकी वजह से मंदिर जो है वो विवादों में आकर खड़ा हो जाता है। पहले पुजारी की बात कर लें या उस कमेटी की बात कर लें, तो इस तरह के तथ्यों को हर महीने जो है वो बाहर निकाला जाता है, जिससे कि मंदिर और वो विवादों में आकर खड़ा हो जाता है। और उसी के तहत 27 अक्टूबर को जो है वहां पर कथा होती है, जिसके निर्देशक जो है कथावाचक आदिजोगी जी स्वामी गौतम जी महाराज होते हैं, और वहां पर वो कथा की जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से आदिजोगी स्वामी जी को वहां का निर्देशक बनाया जाता है। वहां की देखभाल जो है मंदिर की गौतम स्वामी जी को दी जाती है। और उस बात को हुए आज लगभग 4 महीने होने वाले हैं, और उन 4 महीनों में क्या हुआ है, क्यों एक बार फिर जो है विवादों में रघुनाथ जी मंदिर है, उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खुद आदिजोगी गौतम स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी,
अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27 अक्टूबर को आप वहां पर कथा करने जाते हैं। उसके बाद क्या कारण बनते हैं? क्यों जो है आपको वहां का निर्देशक बनाया जाता है? क्यों जो आपको देखभाल मंदिर की दी जाती है? और अब आपने मंदिर की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, मंदिर की जिम्मेदारी आपने छोड़ दी है, कठुआ के हवाले उस मंदिर को कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि आपने निजी स्वार्थ के लिए उस मंदिर को जो है वहां पर आप किए, क्या कहेंगे? मेरा कोई भी निजी स्वार्थ के लिए मैं वहाँ पे नहीं गया। और मुझे वहाँ पे हाथ जोड़ करके मुझे इस जगह से बुजुर्ग माता आशा उबट और उनका जो पुजारी उन्होंने जो रखा था, जो जात का धर्म का हिंदू से कोई उसका नाता नहीं था, याकेश पाल करके, और उनके साथ में कुछ और भी थे 2-3, ये सब ने मुझे यहाँ से लेके गए। और मैंने इनको शुरू से ही बोला हुआ है यहाँ पे एक किसी महात्मा को रखो। ये जो, क्योंकि मैं बचपन से ही संतों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरा लाइन भी रिलीजियस रहा और संतों का ही संग में रह करके मैं आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि ये जो धर्म क्षेत्र है, ऐसा स्थान जो है वो संत ही चला सकते हैं। और इनको मैंने आग्रह किया कि कोई अयोध्या से या हरिद्वार से कोई संत महात्मा लेके आके बैठाओ, तो इन्होंने मेरे बातों को गौर नहीं किया। और वहाँ पे विवाद शुरू हुई जब मेरा भागवत कथा हुई। भागवत कथा में होने के बाद यहाँ पे वहाँ पे ऐसा व्यवस्था भी नहीं थी। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि भागवत जब कथा शुरू हुई तो मैंने एक शास्त्री वहाँ पे कोऑर्डिनेट के लिए, पूजा पाठ के लिए वहाँ पे हमने अमित शास्त्री करके एक लड़के को रखा। तीसरे दिन जब भागवत कथा जब होती है तो चौथे दिन की भागवत कथा में उसको भगा दिया जाता है वहाँ से कि भाई इधर पूजा पाठ कोई नहीं होगा, हम अपनी लेवल पे करेंगे। अब आप बताइए, जहाँ पे भागवत सतवा होता है, क्या रोज पूजा नहीं होती? रोज हवन नहीं होता? रोज वहाँ पे कलश की स्थापना जो किया जाता है उसकी पूजा होती है। उस पंडित ने पूजा बंद करवा दिया। मुझे उस वक्त दिमाग में लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया। तो मेरा मन थोड़ा सा विचलित भी हो गया कि भागवत कथा हो रही है लेकिन आज इन्होंने पूजा भी नहीं करवाई सुबह। तो कुछ ऐसे गतिविधियां वहाँ पे चल रही थी। तो मैंने अपना भागवत कंप्लीट की। काफ़ी लोगों को मैंने वहाँ पे बुलाया, भगत जगत को, कठुआ के काफ़ी लोग, क्योंकि आने से डरते थे लोग वहाँ पे मंदिर में। तो बड़ा अच्छा भागवत हमने वहाँ पे की। भागवत का पूरा अरेंजमेंट हमने की और उसकी तैयारी करी हमने भागवत का। काफ़ी लोगों को फ़ोन करके बुलाया, गाने बजाने के लिए, संगीत के लिए, साउंड के लिए। तो सारा करके मैं वहाँ से दूसरी जगह पे प्रोग्राम करने के लिए चला गया, वहाँ से ख़त्म करके। इन्होंने फिर मुझे फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर दिया कि आप आइए, आप आइए, आप ही इसको चला सकते हैं और आप ही इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आज जो बंदा मेरे लिए एफआईआर कर रहा है, आज मेरे लिए वो पैसे का इल्ज़ाम लगा रहा है, आज मेरे लिए वहाँ पे काफ़ी षड्यंत्र कर रहा है पीछे से बदनाम करने की। लेकिन इनके बदनाम करने से हमारा बदनामी नहीं होगी, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम क्लीन और ग्रीन है। हमारा कोई इन 2% के बंदे, ये जो क्रिश्चियन, इसके कहने पे, क्योंकि इसको मैंने भगाया है वहाँ से, तो इसलिए मेरे पीछे लगा हुआ है। क्योंकि इसको भगाने के लिए सब कठुआ के लोग चुप होके बैठे थे, तो इसको भगाया है, तो अभी इसको मिर्च लगी हुई है, तो मेरे पीछे लगा हुआ है। तो मेरा कहना ये था कि वहाँ पे इतने इतने गलत काम होते थे, जो मैंने उसका उजागर किया, तो इनको सबको जो है मिर्च लगी हुई है। तो वहाँ का जो व्यवस्था को देखा मैंने, बहुत ही गंदा व्यवस्था था। और इन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके, आप ही इसको चला सकते हो, आप ही इसको हैंडल कर सकते हो, हम आपके हवाले कर देंगे ये। मैंने कहा मेरे हवाले मत करो, ठीक है, अगर आप बोलते हो कुछ समय के लिए मुझे बैठना है, मैं बैठ जाऊँगा। तो मैं जब वहाँ पे बैठने के लिए दोबारा गया इनके कहने पे, तो यही बंदा कह रहा था सबको कि गौतम स्वामी ही यहाँ पे ठीक कर सकता है, गौतम स्वामी ही इसको चला सकता है, सब कुछ अच्छा कर सकता है। जब मैंने वहाँ पे रहना शुरू किया, वहाँ पे बैठना शुरू किया, मैंने इन लोगों को कहा कि मेरा खर्च इतना होगा, मैं अकेले तो रह नहीं सकता हूँ, मेरे चेले हैं, मेरा ड्राइवर है, सब आपको जो है किराया, उसका पे आपको करना पड़ेगा। तब उस युगांतर पाल का वर्ड्स थे कि जो भी होगा मैं खर्च करूँगा। और मेरे अकेले के सामने नहीं, उससे कम 10 बंदों के सामने बोला हुआ है,
ठीक है जी। 10 बंदों के सामने बोला है कि जो भी है 8-10 लाख रुपए मैं खर्च करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके कहने पे वहाँ पुजारी रखा रेंट पे एक निर्धारित करके। एक मैंने ड्राइवर रखा और उसी की गाड़ी 55,000 रुपया महीना वो लेता था। तो उसको मैंने वहाँ पे रखा। एक मैंने इलाहाबाद से एक लड़का फैमिली बुलाई वहाँ पे काम करने के लिए, कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे झाड़ू-वाड़ू लगाने के लिए। मैंने वो फैमिली को वहाँ पे बुलाया। और एक लड़का था साहिल करके, इधर ही मानके तालाब का हमारा, वो बच्चा भी हमारे साथ वहाँ पे दिन-रात रहा, काम किया। उसको इसने बीच में गाली-वाली दे के निकाल दिया। मैंने काफ़ी वहाँ पे रखे, तो इन सभी का व्यवस्था था, चलती थी, तनख्वाह जाता था इनको, खर्च होते थे। जब आप वहाँ पर रहने गए, करीब 4 महीने आप वहाँ पर रहे। तो जब आप वहाँ पर रहे तो किस तरह का उस माहौल वही मैं था? बता परिसर में किस तरह का माहौल था? आपने काफ़ी इल्ज़ामात जो है वहाँ पर लगाए हैं कि मीट मछली जो है वहाँ पर बनती थी। वही मैं बता रहा हूँ। कुत्ते वहाँ पर रहते थे, पुजारी वहाँ पर नहाता नहीं था। तो आपने उसे किसी और धर्म के साथ भी जोड़कर देखा है, ईसाई धर्म का आप बता रहे हैं। तो इन सब बातों का पर्दाफ़ाश किस तरह से हुआ? जब मेरे लड़के वहाँ पे रहते थे, हम लोग दिन-रात वहीं पे रहते थे। वहाँ पे एक पूरी व्यवस्था हमने देखी है, क्योंकि पूरी उस चीज़ को उजागर करने के लिए सारा कुछ अपने हाथ में रखना ज़रूरी है। मैंने वहाँ पे देखा किचन का व्यवस्था हमने जब अपने हाथ में ली, तब हमको पता चला कि यहाँ पे क्या-क्या बनते थे। तो क्या-क्या होता था, वहाँ पे हमने अंडे के क्रैट देखे, वहाँ पे मीट के टुकड़े देखे, हड्डी मिली वहाँ पे एक दिन। और इनके जो याकेश पाल के जो बच्चे ऑनलाइन खाना बाहर से मँगाते थे, मंदिरों में ऐसा नहीं चलता है। मंदिरों का एक मान मर्यादा है, मंदिर का एक सिस्टम है, संस्कृति है, तो उसका उल्लंघन वहाँ पे होते थे। और तो और वो आशा उब्बट के जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, उसमें हर जगह उसने अपनी नॉमिनी डाला था, जॉइंट होल्डर बन गया था। तो उसने वहाँ पे कम से कम 40 लाख से लेकर 45 लाख तक उसने पैसे डेढ़ पौने 2 साल में निकाल के यूज़ किया है। उसका जब हमने हिसाब माँगा, वो हमारे खिलाफ हो गया। उसके बाद हमने उसकी पूरी डिटेल्स माँगी, वो हमारे खिलाफ हो गया। फिर वो वहाँ से भाग गया। जैसे वो भाग गया तो कुत्ते-वुत्ते हमने वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, वो हटाने नहीं दिया। मंदिर में कुत्ते रखने का कहीं पे भी हमारे धर्म में नहीं है। और राम जी का मंदिर है, वैष्णव धर्म को से जुड़ा हुआ, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय में कुत्ते से बैर है, ठीक है? और रही बात उसकी क्रिश्चियन होने का सबूत, अब आप बताइए, मंदिर में हरे रंग का पेंट किया हुआ है उसने, और हमारे संस्कृति के खिलाफ है हरा रंग। ये हमारा रंग नहीं है, हमारा भगवा है, लाल है, पीला है। उसने पूरा हरा पेंट वहाँ पे किया हुआ है। और तो और उस बंदे ने वहाँ पे मीट, अंडा ले आना, कुत्ता पालना, और वहाँ पे कभी शंख नहीं बजी, कभी आरती नहीं हुई। जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जब मुझे बैठाया, वहाँ पे आरती करने के लिए तेल नहीं था मंदिर में, वो हमने खरीद के लाया। रुई नहीं था वहाँ पे, हमने खरीद के लाए। आरती पात्र नहीं थे वहाँ पे, ठीक है ना? तो ये सारी व्यवस्था हमने वहाँ पे चलाई है। तब व्यवस्था हम कहाँ से चलाएँगे? वहीं से पैसे लेंगे, वहीं से चलाएँगे जो वहाँ पे पड़ी थी। तो इन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि आप करो, आपका हम हिसाब-किताब करेंगे। जब हमने सारा कुछ करना शुरू किया, पे देना शुरू किया, 4 महीने से मैंने रहना शुरू किया, मेरा इन्होंने बीच में इन्होंने मुझे बेटा बना दिया कि नहीं जी, आप अच्छा कर रहे हो, आरती पूजा हो रही है, दुकानदार भी बड़े खुश हैं। यहाँ के गाँव के लोग भी बहुत खुश हैं, और बहुत आना-जाना शुरू हो गया। अब हम आपको यहाँ पे महंत बनाएँगे, हम आपको बेटा बनाएँगे, हम आपको मीडिया पर एफआईआर भी करवाई। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बेटा बनाएँगे, उत्तराधिकारी बनाएँगे, महंत बनाएँगे। संत समाज मिल कर के मुझे महंत बनाए, बाल कटवाए। मेरे लंबे-लंबे बाल थे, इतने लंबे-लंबे बाल थे, बाल कटवाए, टिंड करवाई। मेरा ज़िंदगी खराब कर दिया इन्होंने। बेटा बना करके, महंत बना करके, उत्तराधिकारी बना करके आज ये पैसे के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और यही बुजुर्ग माताजी ने मुझे बोला कि अब युगांतर चला गया, आप भी चले जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरा हिसाब करो, मेरा ये खर्च हुआ है, आप मुझे पेमेंट करो, मैं चले जाता हूँ। तो माताजी ने मुझे चेक दिया, तो वो चेक मैंने बैंक में जाके दिया कि भाई ऐसे-ऐसे अकाउंट में पैसे, ये मेरा हिसाब है, तो ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र हो गई। अब वो पीछे से यकेश पाल जो है फ़ोन करके, वो क्या मिसगाइड करके आ करके वो मेरे खिलाफ एफआईआर किया हुआ है कि ये धोखाधड़ी से साइन करवा के निकाला है।
मेरे पास वो भी वही इल्ज़ामात लगा रही हैं कि 15,65,000 की वो रकम बता रही हैं कि कहते हैं कि गौतम स्वामी जी ने उसे गबन किया है और जो आशा उब्बड़ जी मैडम जी थी, उन्होंने भी आपको नॉमिनी बनाया था, आपके नाम पर एफडी करवाई थी, लेकिन क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने 1 महीने में उस एफडी को तुड़वाकर जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा ली? क्योंकि उसके बाद जो है 27 अक्टूबर के बाद हम कहें कि उस परिसर में कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया हो, जिससे कि इतने किया पैसों हुआ की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे बीच में आपको मैं बताऊँ 19 दिसंबर हुँ। 2022 को इन्होंने मुझे वहाँ पे टिंड करवाया, भंडारा रखा। वहाँ पे कम से कम 100-150 संत महात्मा आए थे। उन सभी को किसी को 2100 किसी को 1100 विदाई किया मैंने अपने हाथों से। वहाँ पे वो मूवी भी है, मीडिया में भी है, मूवी भी है, फ़ोटो भी है हमारे पास। तो वहाँ पे जो 3-4 लाख रुपए खर्च हुए थे, वो मैंने किए। ठीक है, मैंने अपने हाथों से बाँटे हुए हैं, ठीक है? मैंने अपना बलिदान दिया वहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वहाँ पे संतों का आना-जाना शुरू हुआ। कुछ वकील की इनके केस-वेस थे, वहाँ पे मैंने पेमेंट किए हुए हैं कुछ। हाँ, कैश पेमेंट किए हुए हैं, मैंने दिया है। एक बार 42,000 रुपए इसी क्रिश्चियन को भेजा हुआ है, माताजी के कहने पे भी भेजो, भेजो। तो मैंने वो 42,000 रुपए भेजा है। 1,28,000 का भी इसका हिसाब-किताब किया जब यहाँ से जा रहा था, वो मैंने ही करके दिया हुआ है। भैया मेरे जो पैसे खर्च हुए वो तो मुझे लेने हैं ना। और माताजी ने मुझे जब बोला कि भई युगांतर चला गया, आप भी चले जाओ। मैंने माताजी को बोला मेरा हिसाब-किताब दे दो, मैं भी चले जाऊँगा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरा हिसाब है, मेरा 18 लाख समथिंग कोई हिसाब है। तो इन्होंने मुझे 15,65,000 का चेक दिया हुआ है। हाँ, अब ये बोलते हैं कि नहीं जी ये अभी तो मुझे 2-3 लाख और लेने हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि मैंने जो वहाँ पे मेरा यूज़ हुआ है, जो इन्होंने मेरा पैसा यूज़ किया, जो मेरा हक बनता था, जो मेरे वहाँ पे पुजारी को मैंने पेमेंट की, जो भी था, गाड़ी रखा वहाँ पे। ये हर हफ्ते जो है ये भाग जाते थे हाई कोर्ट। ये माताजी को लेता था, खुद जाता था और खुद हाई कोर्ट चले जाता था। तो गाड़ी मेरा, डीज़ल मेरा, ड्राइवर मेरा। तो वो सारा व्यवस्था वो देख कर के माताजी ने मुझे अपने हाथों से चेक पकड़ाया, कोई मैंने ज़बरदस्ती नहीं लिया है। ज़बरदस्ती कोई ले भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे कम से कम 36 तो कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है ना? अगर मैं ज़बरदस्ती करता तो वहाँ पे आवाज़ आता और वो जो कैमरे लगे हुए हैं वो साउंड प्रूफ कैमरे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कोई गलत वहाँ पे नहीं हुआ है लेकिन वो गलत बनाया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हिसाब अगर माँगना है तो उस क्रिश्चियन से माँगना चाहिए जिसने 40 लाख रुपया वहाँ से लेके गया है। 3-3 तो उसके लैपटॉप हैं और 1.5 लाख का आईपैड है। 1-1 लाख का तो उसका मोबाइल है। तो उसका हिसाब लो। हम तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रूबरू होकर के अपना सामान चेक करवा के सारा कुछ करके मैं वहाँ से आया हूँ। तो मैं अब यही अपील करता हूँ कि कठुआ के जो लोग हिंदू लोग हैं ना, ये मुझे लगता नहीं है कि ये क्या कर रहे थे। 2 साल हो गया वो क्रिश्चियन को वहाँ पे रहते हुए और तो और उसने अपने नाम पे वसीयतनामा करवा लिया। वो तो बेचारे दुकानदार जो थे उन्होंने आवाज़ उठाई, तो वो वसीयतनामा कैंसल करवाया, नहीं तो ये तो खा गया था। एक बाहर का आदमी आकर के क्रिश्चियन जिसका जात नहीं पता, कुछ नहीं मालूम उसका, उसकी हरकतें ऐसे थे, वो क्रिश्चियन ही ऐसा कर सकता है। क्योंकि हिंदू इतना गया गुजरा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू कोई 75 साल की बुजुर्ग की पैसा इस्तेमाल करके अपना टब्बर नहीं पाल सकता। वो हिंदुओं के खून में नहीं हो सकता ऐसा। इसीलिए पूरा मेरा थॉट्स, मेरा जो सोच है, वो इसीलिए उसके ऊपर जाता है कि वो क्रिश्चियन था या कोई और जाति का बंदा था। वो हमारे हिंदू धर्म का नहीं था। और वहाँ पे अ, बहुत ही गलत होता था। वहाँ पे भगवान के मंदिर में इतना समय क्यों लगा आपको ये जो आप बातें बताते हैं कि वहाँ पर मीट मछली चलती थी, वहाँ पर वो जो पुजारी था वो नहाता नहीं था, इतना समय क्यों लगा आपको? करीब 4 महीने वहाँ पर रहते होगे। क्या उन्होंने आप पर आवाज़ उठाई कि आपने वहाँ पर गबन किया है? क्या इसलिए ये अब जो है उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? पहले शुरू-शुरू में तो हमको पता नहीं था, क्योंकि रसोई उसके अंडर में था, माताजी उसके अंडर में थे, मंदिर उसके अंडर में था। जब हम बैठे, तो हमने वहाँ के मेरे पास लोग कम से कम ज़्यादा नहीं 40-50 लोग आते रहते थे। तो जब धीरे-धीरे वहाँ पे व्यवस्था मेरे हाथ में आई, 19 दिसंबर को जब मुझे टिंड करवाया गया, मुझे वहाँ पे बैठाया गया। मैंने संत समाज को कहा कि आज के बाद मैं ये जगह को देखूँगा, जो भी है मैं सारा कार्य मैं ही करूँगा। तो जब मैंने अपने हाथ में लिया वहाँ पे सारा कुछ नवंबर-दिसंबर से, तो नवंबर से जब मैंने अपने हाथ में लिया तो फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उन्होंने क्या करना है कि जो इंडेक्सन है, वो ऊपर अपने ऊपर ले जाना
और इंडक्शन ऊपर ले जा करके ऊपर ऑमलेट बनाना, अंडा बनाना, ठीक है जी। अब देखो नीचे खाना बनता है, भोजन बनता है, नीचे खाना वाना खाने के बाद ऊपर इंडक्शन ले जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना? तो एक बड़ा एक इनका मनमर्जी काम वहाँ पे होते थे, गलत काम होते थे, उसको हमने उजागर किया। उनको खतरा हो गया कि अब हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और जब उनका मैंने बैंक डिटेल्स भी मैंने निकलवाए और पूरा सामने रखा, लेकिन जो बुजुर्ग माताजी जो हैं वो इसके खिलाफ नहीं बोलते थे। पता नहीं ऐसा क्या ब्रेन वॉश किया हुआ है। और कुछ हमारे कठुआ के 2-3 लेडीज़ भी हैं, जो उनकी बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? मेरे एक लेडीज़ तो ऐसे है जो उसको अपने घर में पनाह भी देती है, ठीक है ना? ये गलत है। देखो आप कठुआ के लोग हो और आपके कठुआ के मंदिर में वो गलत कर रहा है। एक अंडा बना रहा है, मीट बना रहा है, मछली बना रहा है। हाँ, कुत्ते के साथ सोता है वो। मंदिर में आरती नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं करता था वो। आप वो दुकानदारों को पूछो, कभी आरती नहीं हुई वहाँ पे। और इतना दैविक मंदिर, इतना पुराना मंदिर, सिद्ध मंदिर, वहाँ पे नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भोग नहीं। बुजुर्ग माता जाती थी मंदिर में, बैठती थी, चरणामृत प्रसाद देती थी, लेकिन वो पंडित कभी नहीं करता वो। ये दुकानदारों को पूछना आप, वहाँ के लोगों को पूछना, वहाँ पे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनसे पूछना आप। हाँ, जब हमने वहाँ जाके शंख बजाई, घड़ी घंटे बजाई, विधि पूर्वक वहाँ पे सुबह शाम आरती होती थी। मेरा सेहत खराब हो गया उनके चक्कर में, मेरा सिस्टम खराब कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया। मैंने सारा कुछ अपने जिम्मे में लेकर, बदनामी लेकर के मैंने ये उजागर किया है और उसको मैंने वहाँ से भगाया हुआ है। और मैंने उनको जब भगाया है तो उनके ऊपर पूरा मिर्च लगी हुई है। और कुछ 2-3 लेडीज जो मैं अब बता रहा था, वो लेडीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नाम सामने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? किसी ने घर में पनाह दिया था उनको, कोई उसको बैक सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको बुला रहा था कि नहीं आप आ जाओ जी, हम देख लेंगे, आप आ जाओ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप हिंदू हो, हिंदू के नाम पे कलंक हो आप लोग। ये हिंदू कठुआ की ये जो 2-3 लेडीज, मेरे को ये समझ नहीं आया कि पूरा कठुआ एक तरफ है, दुकान एक तरफ है, कठुआ का समाज एक तरफ है, 2-3 कुछ चंद लोग हैं, एक दो व्यक्ति हैं, 2-3 लोग हैं, वो उसकी सपोर्ट में पता नहीं क्या डीलिंग हुई है। सुनने में आया कि उसने कहा है कि आप 2-3 दुकान में हमसे ले लो, हमारी सपोर्ट करो। लेकिन ये गौतम स्वामी ऐसा नहीं कर सकता। गौतम स्वामी को कुछ नहीं चाहिए। मेरा बॉम्बे में मेरा खुद जगह है, पुणे में मुझे 20 एकड़ जमीन मिला हुआ है, जम्मू में मेरा ऑफिस है, गांधीनगर में आप जाके देखो मेरा ऑफिस है। मैं यहाँ पे 4 महीने बैठ के मैं उसका रेंट देता था। भैया जो मैं इस मंदिर को सफाई करने में, इनको क्लीन करने में मेरा जो खर्च हुआ है वो मैं लेके आया हूँ। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं किया है। अब वो पंडित माता जी को भड़का भड़का के कोई एफआईआर किया हुआ है, उसके लिए हम जाएंगे, हिसाब देंगे। ऐसा कोई परेशानी नहीं है। कठुआ के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, काफ़ी लोगों का फ़ोन आया है और सबको मालूम है, क्योंकि मैंने जो भी वहाँ पे काम किया है सब ट्रांसपेरेंटली तरीक़ा से किया हुआ है। मैंने किसी से कोई छिपाव किया ही नहीं। ये थे हमारे साथ अधियोगी गौतम स्वामी जी। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी शुरुआत में बताया कि हमेशा से रघुनाथ जी मंदिर जो पौराणिक मंदिर है, सदियों से उसका इतिहास रहा है कि हमेशा से उस पर विवाद जो है आकर खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने पुजारी पर भी काफ़ी इल्ज़ामात जो है वो लगाए हैं कि हिंदू धर्म में जिस तरह से वहाँ पर हो रहा था, मीट मछली जो है वहाँ पर बनाई जा रही थी, कि कुत्ते 50-50 हज़ार की, जिन्होंने बताया कि 50-50 हज़ार की वहाँ पर कुत्ते जो है वहाँ पर रहते थे। वो पुजारी जो है वहाँ पर शंख नहीं बजाता था या मंदिर पर सफाई नहीं की जाती थी, मंदिर में यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात जो है गौतम स्वामी पर भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह बताया कि पैसों का गबन का इल्ज़ामात जो है वो मंदिर परिसर की ओर से लगाया जा रहा है कि 15,65,000 जैसा एक बड़ा अमाउंट उन पर गबन करने का आरोप लगाए जा रहे हैं और एफआईआर भी उन पर दर्ज की गई है। और हिंदू धर्म कि कुछ लोग जो हैं इसके खिलाफ थे, कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पर मंदिर का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे थे, उस पुजारी का साथ दे रहे थे। तो कहीं न कहीं ये शहरवासियों के लिए, कठुआ वासियों के लिए चिंता का विषय है कि आखिरकार ये कठुआ में हो क्यों क्या रहा है और हिंदू धर्म क्यों आखिर जो है दिन प्रतिदिन जो है खतरे में पड़ता जा रहा है।